जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और आज का जो लेसन है उसका नाम है विलेन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। विलेन चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकली चैप्टर है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सब आपको समझ में आएगा, एकदम आराम से पढ़िए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विलेन है क्या। व्हाट इज सॉल्यूशन। विलेन क्या है? देखिए, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? समांगी मिश्रण आपने पढ़ा था। इसी समांगी मिश्रण को बड़े क्लास में क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। तो मतलब ये है कि विलेन कुछ और नहीं बल्कि क्या है, समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे विलेन की परिभाषा। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों विलेन की परिभाषा। विलेन क्या होता है तो सबके समझ में आ गया है। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उदाहरण इसका। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने घरों में शरबत बनाया होगा, तो शरबत में हम क्या मिलाते हैं, चीनी और पानी मिलाते हैं। तो जब मिलाने के बाद थोड़ा देर हम उसको सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो आप देखते हैं चीनी और पानी क्या होता है, आपस में अच्छे से मिल जाता है और क्या बना लेता है, समांगी मिश्रण बना लेता है। और ये क्या बन जाता है, विलेन बन जाता है। ऐसे ही आप नमक और पानी को मिला लीजिए, तब भी क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जब हम डीप में चलेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको विलेन की परिभाषा समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक ये है विलेन के भाग। विलेन के भाग इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। विलेन के कितने भाग हैं? तो देखिए, जो विलेन होता है प्यारे बच्चों, इसमें दो चीज़ें मिली होती हैं। क्या क्या मिली होती हैं? एक तो विलेय मिला होता है और दूसरा क्या मिला होता है, विलायक मिला होता है। और सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको जानना है। विलेन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट।
तो आप ये जान चुके हैं कि विलेन में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। अब आप हमें ये बताइए कैसे पहचानेंगे कौन विलेय है और कौन विलायक है? तो ध्यान से समझिए, विलेय का मतलब है जो विलीन हो जाता है, जो घुल जाता है, मतलब जो लास्ट में फाइनल अवस्था में पहुंचने के बाद गायब हो जाता है। विलीन का मतलब क्या, यही तो है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी संख्या, जो इसका पार्टिकल है, कम है, अमाउंट इसका कम है, तो ये कम मात्रा में है। ये क्या है? कम मात्रा में है। और विलायक क्यों नहीं गायब होता है? क्योंकि ये अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है ये। इस वजह से अधिक मात्रा होने के कारण जो विलेन का फाइनल स्टेट बनता है, मतलब लास्ट स्टेट जिस अवस्था में विलेन रहता है, वो किसकी अवस्था रहती है? विलायक की अवस्था रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो विलायक की अवस्था रहती है वही विलेन की भी अवस्था बन जाती है विलेन बनाने के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसी के अनुसार ये अपनी अवस्था अडाप्ट कर लेता है और ये क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। तो इतनी बात सबके समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप हमें बताइए विलेन की सांद्रता, इसके पहले आपने कभी सुना था? चलिए कोई दिक्कत नहीं सुना था तो आज इसको अच्छे से आप जान जाएंगे। ये क्लास 11th चैप्टर 1 में भी था, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा थे, अब पढ़े थे तो भूल चुके हैं। तो देखिए विलेन की सांद्रता क्या, फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, घनत्व, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी हमें क्या बताता है कि किसी जगह जो पार्टिकल हैं, किसी माध्यम में जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हैं कि पास पास हैं। कहने का मतलब एक गिवन स्पेस में जो पार्टिकल हैं वो पास पास हैं कि दूर दूर हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। एकदम इसी तरह जो है केमिस्ट्री में सांद्रता भी है। सांद्रता भी यही चीज़ बताती है, बस थोड़ा सा अंतर है आपको। अब आप विलेन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र होगा, किसका किसका? विलेय और विलायक का जिक्र होगा। तो विलेय और विलायक का यहाँ पे जिक्र होगा। तो आप ये जानिए कि ज़्यादा अमाउंट किसका रहता है? विलायक का रहता है, और कम अमाउंट किसका रहता है? विलेय का रहता है। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर पानी ले लिया है, वाटर हमने ले लिया है, और इसमें हम अगर चीनी मिला रहे हैं, अगर ज़्यादा चीनी मिला देंगे तो ये गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा, और कम चीनी मिलाएंगे तो गाढ़ा कम होगा। इस चैप्टर में ज़्यादातर किया क्या जाता है, जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट रहता है वो जनरली फिक्स माना जाता है। मतलब अगर 1 लीटर कह दिया गया या 1 kg कह दिया गया तो वो फिक्स रहता है। तो हम बदल क्या सकते हैं? अपने हाथ में बदलना क्या है? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके मात्रा से कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? इसको फिक्स रखना है, विलायक और या विलेन की मात्रा फिक्स रखना है। तो आप करिए क्या, विलेन की सांद्रता किस पर डिपेंड रहेगी? विलेय की मात्रा पर। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलेन के
निश्चित मात्रा में उपस्थित, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विलयन की सांद्रता क्या है? किसी विलयन के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। किसकी? विलयन की। अब यहाँ पे दो केस आपको समझना है। जो सांद्रता है प्यारे बच्चों, वो दो टाइप की हो सकती है। सांद्रता दो टाइप की हो सकती है। जैसे भी आपने यहाँ देखा कि विलयन के निश्चित मात्रा में उपस्थित, ऐसे ही कुछ सांद्रताएं ऐसी हैं जिसमें विलयन ना देकर विलायक दे देता है। अब वो बात अलग है कि ज़्यादातर केस में विलयन ही रहता है, कभी कदार विलायक की एंट्री हो जाती है, लेकिन हमें पढ़ना तो सारा है। तो करना क्या? हमें सारा पढ़ना है। तो सांद्रता को हम दो भाग में बांट देते हैं। पहला हम बांट देते हैं विलेय वर्सेज विलयन, और दूसरा हम बांट देते हैं विलेय वर्सेज विलायक। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी हम विलयन के साथ विलेय लेंगे और कभी कभी हम विलायक के साथ विलेय लेंगे। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कितने टाइप की सांद्रताएं आती हैं और इसमें कितने टाइप की सांद्रताएं आती हैं। तो अभी इसमें हमने केवल सांद्रता की परिभाषा दिया है और इसके कुछ मेजर पार्ट पर हमने डिस्कशन किया है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। तो चलिए देखिए, तो सांद्रता आपने क्या देखा? क्या होता है सांद्रता? किसी निश्चित विलयन की मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो अगर हम अब सांद्रता आपने जान लिया है, तो अब विलयन के टाइप्स पर चलते हैं, विलयन के प्रकार पर। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, विलयन कई प्रकार से बांटा गया है, कई आधार पे बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं विलयन के प्रकार पर। विलयन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो जो विलयन का क्लासिफिकेशन है, ये कई आधार पे है। विलयन को कई आधार पे बांटा गया है। पहला आधार है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा क्या? सांद्रता के आधार पर। और तीसरा क्या है? अवयव के आधार पर। तीन आधार पर विलयन को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर कितना टाइप है? तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 टाइप है, और सांद्रता के आधार पर 4 टाइप है, और अवयव के आधार पर मतलब कंपोनेंट के आधार पर 2 टाइप है।
तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पहला क्या है, ठोस विलयन। ठोस विलयन। और दूसरा क्या है, द्रव विलयन। और तीसरा क्या है, गैस विलयन, या इसको गैसीय विलयन कहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, तो वैसे ही भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को भी कितने भाग में बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया है। अब आइए सांद्रता। सांद्रता क्या होता है अभी आप जान ही लिए हैं। कोई विलयन गाढ़ा है कि पतला है, इसी को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता के आधार पर जो पहला टाइप है वो है तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब है पतला विलयन, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट, मतलब विलय की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, इसमें जो विलय की मात्रा है थोड़ा ज़्यादा है। तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सब समझाया जाएगा डिटेल में, घबराइए ना। और अगला है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, तो ये रहा सांद्रता के आधार पर। अगर अवयव के आधार पर देखें तो अगर दो चीज़ें मिली हैं, एक विलेय दूसरा विलायक, तो इसको कहते हैं द्विअंगी विलयन। अगर इसमें तीन चीज़ें मिली हैं, एक विलायक है, दो विलेय डाल दिया आपने, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। और इसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये रहा विलयन के कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप थे, हमने आपको बता दिया। अब हम एक एक टाइप पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन। तो हेडिंग क्या है आपकी, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला क्या हमने अभी बताया था आपको, सबसे पहला बताया था हमने तनु विलयन। तनु विलयन को क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसमें जो विलेय है वो क्या है, बहुत ही कम है। विलेय अल्प मात्रा में घुलित। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है सांद्र विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। तो सांद्र विलयन क्या है, इसमें जो विलेय पदार्थ रहेगा वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुला रहेगा। विलेय अपेक्षाकृत
अधिक मात्रा में घुलित। मतलब तनु विलयन की अपेक्षा क्या रहेगा, ज़्यादा घुला रहेगा क्या, विलेय। तब ये कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप शरबत बना रहे हैं चीनी और पानी का, तो आपने अगर 1 लीटर पानी ले लिया और एक में आपने 100 ग्राम चीनी डाल दिया, एक में आधा किलो चीनी डाल दिया, तो बताइए आप किसको तनु विलयन कहेंगे, किसको सांद्र विलयन। जिसमें चीनी की मात्रा कम है वो तनु विलयन है, जिसमें ज़्यादा है वो सांद्र विलयन है। तीसरा कौन सा है प्यारे बच्चों, तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन का मतलब ये है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें जितना नॉर्मल कंडीशन में विलेय घुल सकता है, अधिकतम विलेय की मात्रा घुलित रहती है। कहने का मतलब ये है, विलेय की अधिकतम मात्रा क्या रहती है, घुलित रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अब और हम अगर घोल देंगे विलेय, तब वह समांगी मिश्रण नहीं रह जाएगा और वो विलयन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अब जो चौथा है अति संतृप्त विलयन, तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम अधिकतम जो सॉल्बिल मात्रा है उससे ज़्यादा जब डाल देते हैं इसमें, तब ये क्या हो जाता है, अति संतृप्त हो जाता है। तो ज़्यादातर जिक्र केवल इन्हीं तीनों का रहता है। तो ये तीनों मेन हैं, और यहाँ से आपके जो है जो क्वेश्चन उठेंगे एग्ज़ाम में, उसका कनेक्शन यहाँ से ज़रूर रहता है। तो यहाँ तक सब लोग समझ गए हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आपको ये जानना है, जो भौतिक अवस्था भी था उसमें कितने टाइप के हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर तो भौतिक अवस्था के आधार पर प्यारे बच्चों विलयन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से विलयन हैं, ठोस विलयन और द्रव विलयन, और तीसरा क्या है, गैसीय विलयन। अब इन तीनों में 3-3 कंडीशन आ सकते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशन आ सकता है। ठोस का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इसमें जो विलायक है, ध्यान से समझिए, विलायक है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। क्योंकि जो विलायक की अवस्था रहती है वही फाइनली किसका अवस्था बन जाता है, विलयन की अवस्था बन जाती है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो फिक्स है कि जो आपका विलायक है वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। तो मतलब जब ठोस घुल जाए किसमें, ठोस में, ये जो हम पहले लिख रहे हैं ये विलेय है और जो बाद में लिख रहे हैं ये विलायक है। तो अगर ठोस ठोस में घुल जाए तो कैसा विलयन रहेगा, ठोस। और अगर द्रव घुल जाए किसमें, ठोस में, तो कैसा विलयन रहेगा, ठोस। और अगर गैस घुल जाए ठोस में तब भी कैसा विलयन रहेगा, ठोस ही रहेगा, क्योंकि विलायक कैसा है, ठोस है।
ऐसे ही ठोस द्रव गैस किस में घुल सकते हैं? द्रव में घुल सकते हैं। ठोस द्रव गैस को आप किस में घोल दीजिए? द्रव में घोल दीजिए, तो कैसा विलयन बन जाएगा? द्रव विलयन। और ऐसे ही गैसीय विलयन के लिए आप ठोस द्रव गैस को किस में घोल दीजिए? ठोस द्रव गैस को आप घोल दीजिए गैस में। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो स्टेट रहता है सॉल्वेंट का, जो स्टेट सॉल्वेंट का रहता है उसी प्रकार का विलयन बन जाता है। तो इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर इसका कुछ एग्जाम्पल बता देते तो मज़ा आ जाता। तो भैया एग्जाम्पल बिल्कुल बताया जाएगा आपको। देखिए जब हम ठोस विलयन की बात करते हैं, ठोस विलयन की, तो ठोस विलयन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने कई धातुओं को इकट्ठा कर दिया, कई धातु इकट्ठा कर दिया, जैसे अष्ट धातु की आपने अंगूठी देखा होगा, मूर्तियाँ देखा होगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? जैसे अष्ट धातु हो गया, अष्ट धातु, इसमें 8 मेटल मिले होते हैं। और द्रव और ठोस का एग्जाम्पल देखिए, तो प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एकदम सब क्लियर हो जाएगा। तो ठोस का ठोस में विलयन, जैसे आपने कई धातुओं को इकट्ठा जब मिलते हैं तो उनको कहते हैं अष्ट धातु। आपने अंगूठी देखा होगा अष्ट धातु की, तो इसको कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलॉय कहते हैं इसको। तो जो मिश्र धातु होते हैं प्यारे बच्चे, वो किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं ठोस ठोस विलयन के। अच्छा, अगर कोई द्रव ठोस में घुला हो तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मरकरी, जो द्रव होता है ना, मरकरी द्रव होता है, अगर इसको सोडियम में घोल दिया जाए तो किसका? मरकरी का सोडियम के साथ विलयन बच्चों। और तीसरा क्या, जैसे लिखा है वैसे हम लिख रहे हैं, जो पहले है वो विलेय है, जो बाद में है वो विलायक है। अगर गैस को हम ठोस में घोल दें तो इसमें क्या एग्जाम्पल रहेगा? जैसे गैस का एग्जाम्पल है H2 और इसको घोल दिया जाए पैलेडियम में, PD में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ठोस विलयन का। ये सब NCERT में दिया हुआ है। जब आप विलयन चैप्टर खोलेंगे तो फर्स्ट सेकंड पेज पर ही है, आपको सेकंड पेज पर ये मिल जाएगा।
अब इसके बाद में देखिए ये तो ठोस विलयन रहा, क्योंकि इसमें जो विलायक है वो क्या है, ठोस है। अब द्रव विलयन का एक ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जल ही लेते हैं। तो ठोस को अगर हम द्रव में घोल रहे हैं तो आप चीनी को पानी में घोल दीजिए। चीनी को किस में घोल दीजिए, पानी में। द्रव का मतलब ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल वही है जो शराब में रहता है। तो आप जानते ही शराब और पानी कितना तगड़ा जाम बनाता है। तो आप शराब और पानी से परिचित ही हैं। जब भी 2-4 लोग शराब पीते हैं तो उसमें पानी तो मिलाते ही हैं। तो शराब और पानी अगर आपस में ना मिलता होता तो लोग इसे क्यों मिलाते। तो आप ये समझ लीजिए एल्कोहल और पानी। और तीसरा देख लीजिए गैस अगर घुला हो द्रव में, तो इसका एग्जाम्पल है कि जो नदी तालाब होता है उसमें ऑक्सीजन घुला होता है, और उसी से जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु क्या लेते हैं, अपना रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। तो क्या घुला होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन घुला होता है। O2 घुला होता है किसमें, पानी में घुला होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, द्रव विलयन का एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाइए गैस में। गैस वाले में नाइट्रोजन गैस लेते हैं। अब अगर हम ठोस को गैस में घोल रहे हैं तो आप कपूर को नाइट्रोजन में घोल दीजिए। कपूर को नाइट्रोजन में घोल दीजिए। अगर द्रव की बात आ रही है तो आप क्लोरोफार्म को नाइट्रोजन में घोल दीजिए। क्लोरोफार्म को घोल दीजिए N2 में, नाइट्रोजन में। अब गैस में प्यारे बच्चों एयर जो वायु है वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वायु, क्योंकि वायु खुद जो है कई गैसों का मिक्सचर है। अब आप जानते ही हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, कुछ अन्य गैसें भी रहती हैं। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल के साथ भौतिक अवस्था के आधार पे जो 9 प्रकार के विलयन हैं उसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये सबके समझ में आ गया होगा। देखिए रही बात एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब आप याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। अब एक बार हमने आपको पढ़ा दिया, अब आप इसको घर पे जाके रिवाइज करिए। अब इसके बाद जो तीसरी अवस्था है, तीसरा आधार है, वो क्या है, अवयव के आधार पर। अवयव के आधार पर तो अवयव के आधार पर प्यारे बच्चों विलयन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब ये है कि इसमें क्या रहता है, 2 प्रकार की चीज़ें मिली होती हैं। जैसे आपने क्या किया, विलेय मिला दिया और विलायक मिला दिया। विलेय और विलायक कहने का मतलब इसमें क्या रहते हैं, 2 अवयव रहते हैं, 2 अवयव। और जो अगला है वो है त्रिअंगी, और ये आपको नहीं पढ़ना है, मोल प्रभाज में कभी कदार दिख जाता है, लेकिन आपको द्विअंगी पढ़ना है, त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन में क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें 2 विलेय आ जाते हैं, विलेय 1 और विलेय 2। और क्या मिला होता है, विलायक मिला होता है। तो आपने देखा इसमें कितने अवयव हैं, तो आपने देखा इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, त्रिअंगी विलयन रखा गया है। तो ये अवयव के आधार पर हमने आपको बता दिया। तो ये विलयन का जो प्रकार है प्यारे बच्चों वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपका वो है सांद्रता से रिलेटेड।
सांद्रता मापने की विधियाँ। सांद्रता क्या होता अभी आपको हमने बताया था कि किसी निश्चित मात्रा वाले विलेन में कितना अमाउंट विलेय घुला है, इसी को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता क्या बताता है, विलेय की मात्रा बताता है, किसमें, किसी दिए गए विलेन में। तो इसको नापने की या मापने की बहुत सारी जो है विधियां हैं। प्यारे बच्चों, सांद्रता मापने की कई विधियां हैं कि एक ही मेथड से नहीं नापा जाता है। प्यारे बच्चों, सांद्रता का जो मेजरमेंट होता है वो एक तरीके से नहीं होता, कई तरीके से होता है। तो जो पॉपुलर है वो 10 मेथड पॉपुलर हैं, 10 तरीके से होता है। तो उन 10 का नाम आपको बता दे रहे हैं, इसका डिटेल आगे बाद में पढ़ाएंगे नाम, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। पहला है प्यारे बच्चों मास परसेंटेज, इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है आयतन प्रतिशत। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगला है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। अगला है प्यारे बच्चों विलयन की शक्ति। और ये क्या होती है, ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को ही कहते हैं विलयन की शक्ति, और इसे यस से लिखा जाता है। अगला है प्यारे बच्चों नॉर्मलता। अगला है मोलरता। अगला है मोललता। अगला है फार्मलता। और सबसे लास्ट वाला क्या है, मोल प्रभाज। सबको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से लिखते हैं, आयतन प्रतिशत को V/V से लिखते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से लिखते हैं, पीपीएम सांद्रता को पीपीएम से ही लिखा जाता है, विलयन की शक्ति को यस से लिखते हैं, और ये क्या होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से लिखा जाता है, मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है, मोललता को स्मॉल एम से लिखा जाता है, फार्मलता को कैपिटल एफ से लिखा जाता है, और मोल प्रभाज को प्यारे बच्चों यक्स की तरह बनता है। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों काई कहते हैं, CHI। छी मत कहिएगा इसे, ये क्या है काई है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सांद्रता जो है 10 तरीके से व्यक्त की जाती है। अब अगले सेशन में हम आपको 10 का डिटेल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।